जनाब, हम पहुंच गए हैं अपने जहाँ पे हमारा थैंक्सगिविंग का डिनर है। इट्स सो ब्यूटीफुल, वाह जी वाह। टेलीफोन ये देखें, ये है पूरा टेलीफोन स्टेशन। ये देखें 5:15 ही सब पे बजे हैं और ये है, वाह जी वाह, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। इट्स रियली प्रिटी। और ये देखें, वाह बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल। और ये लगा हुआ है टेबल, वाह 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 वाह। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज बीबी जी बिना गोइंदी विद अ न्यू एपिसोड ऑफ राइटर ऑन द रोड। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको पता है कि आज हम किधर जा रहे हैं? आज यहाँ पे थैंक्सगिविंग है। हैप्पी थैंक्सगिविंग टू एवरीवन। थैंक्सगिविंग के बारे में मैं आपको तफसीली थोड़ा सा बताती चलूं। शुक्र खुदा का करने का एक ऐसा दिन जिस दिन के हमें रब का, वैसे तो डेली हम शुक्र अदा करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन एक ऐसा दिन जब मुझे लगता है कि जब एक फसल जब पक जाती है और जब हम उतारते हैं तो उसके बाद जब हम थैंक्सगिविंग करते हैं, ये तो इसकी एक हमारी मौशरती तौर पे, इकोनॉमिकल तौर पे इसकी है, लेकिन इसकी दूसरी तौजीहात भी है। लेकिन अभी मैं आपको ये बताती चलूं कि अभी हम जा रहे हैं एक थैंक्सगिविंग के डिनर पे। हमेशा मेरी तरफ डिनर होता है, आज चूंकि मैंने आपको बताया है कि मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ, तो इसलिए आज मुझे फेवर दी है मेरे अपने बच्चों ने कि मॉम, बच्चों ने मिलके आज मुझे कहा है कि वी आर अरेंजिंग थैंक्सगिविंग डिनर फॉर यू। तो ये होते हैं सारे अच्छे बच्चे। तो अब मेरे तीनों बच्चों ने मुझे थैंक्सगिविंग को ट्रीट दे रहे हैं। तो अब आप भी हमारे साथ चलिए और थैंक्सगिविंग सेलिब्रेट कीजिए। दोस्तों, आपको पता है कि एक दिन और रात में कितने पहर होते हैं? एक दिन में 6 पहर होते हैं। तो ये 6 पहर कैसे मिलते हैं? वैसे तो 8 कहते हैं अगर रात और दिन को अलग कर दें। तो जब ये समझिए कि 3 घंटे के स्पैन के बाद पहर बदलता है, यानी एक वक्त जो है, ये आप समझें कि अरबिक ज़बान में एक पहर जो है, यानी एक वक्त ज़माना जो है, वो दूसरे ज़माने में तब्दील होता है। यानी वक्त की तब्दीली को, इसकी इकाई को पहर कहते हैं। तो ये इस वक्त हम दोपहर नहीं, सपहर है। तो सपहर यानी तीसरा पहर। तो मैं तो इसलिए दोपहर कह रही थी कि जो हमारे दिन और रात यानी जुदाई का वक्त जो होता है, उसको मैं समझती हूँ ज़िंदगी रहती ही दोपहर में है। एक पहर में नहीं रहती है, सपहर में नहीं रहती, बल्कि दोपहर में ही रहती है। ज़िंदगी और मौत, हम इसी पहर में रहते हैं और इसी के अंदर ही वक्त गुजर जाता है। अस्सलाम वालेकुम हामिद, क्या हाल चाल है? हैप्पी थैंक्सगिविंग। थैंक यू। देखें जी, हम जा रहे हैं, मैंने आपको बताया ना, हम थैंक्सगिविंग के डिनर पे जा रहे हैं। तो हम आज बिल्कुल जनाब जी, हम सब तो बड़े सेट हुए हैं जी जनाब। हम पहुंच गए हैं अपने जहाँ पे हमारा थैंक्सगिविंग का डिनर है। इट्स सो ब्यूटीफुल, वाह जी वाह। टेलीफोन ये देखें, ये है पूरा टेलीफोन स्टेशन। ये देखें 5:15 ही सब पे बजे हैं और ये है, वाह जी वाह, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। इट्स रियली प्रिटी। और ये देखें, वाह बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल। और ये लगा हुआ है टेबल, वाह 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 वाह। ये देखिए, ये जनाब, ये मैं आपको देती हूँ। लेट मी ओपन इट फॉर यू। कैन यू ओपन दिस प्लीज? दिस इज फॉर यू केक, ओके। इसको थोड़ा सा अब सेट कर लो किसी। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। दिस इज थैंक्सगिविंग। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा लग रहा है। एंड यू नो, मैंने ये केक बनाया था और इधर बड़ी प्यारी है जनाब, ये माशाल्लाह बड़ा प्यारा लग रहा है। एंड दिस इज सो, वाह जी वाह, ये बन रही है और नाजुक नाजुक हाथों से फिश बन रही है। लुक एट दिस यार, आप लोग तो Don't send this in a WhatsApp group with people I hate. चलो बस, वाओ, दिस इज रोटी का, ये कितना अच्छा लग रहा है। इसके अंदर, ओ इसके अंदर तो नान छुपे बैठे हैं। अच्छा जी नान भैया, आप छुप जाइए, छुप जाए। और ये कितना प्यारा लग रहा है। आई रियली लाइक इट, बहुत प्यारा लग रहा है। और ये दिस इज तवा फिश। वाओ, टर्की के ऊपर आप तवा फिश और ये सैलेड, ब्यूटीफुल सैलेड। ये जिसने भी बनाया बहुत मजे का है। एंड सैलेड के साथ उसका बोल भी बहुत अच्छा है।
मुझे बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लग रही है एंड आई रियली लाइक इट, थैंकफुल। सबसे मुझे अच्छा काम ये लग रहा है। और ये रहा खूबसूरत गर्मा गर्म पुलाव एंड व्हाट इज दिस? दिस इज लाइक, ओह माय गॉड, ये क्या है? ये तो कढ़ाई है, ये भी बड़े मजे की। वाह जी वाह, आज तो लगता है कि बस आज तो टर्की की बारी नहीं आएगी, आज इसी की बारी रहेगी। और ये रहा चिकन, वाह जी वाह, बहुत अच्छा खाना। जी देखें, और अब जो मैं खाने लगी हूँ अपना आज का थैंक्सगिविंग का डिनर। इट्स सो गुड एंड ब्यूटीफुल और बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों ने आज हमारा थैंक्सगिविंग का डिनर किया है। जब मॉम बिजी हो तो बच्चे ऐसे काम करते हैं, और प्यारे बच्चे हों तो और क्या चाहिए जिंदगी की नेमत। और ये देखें, ये है मेरी प्लेट। हाउ गुड दिस प्लेट इज। मैंने तो प्लेट भर ली है। सैलेड इज सो गुड, फिश इज गुड एंड आई रियली लव इट। The next day. दोस्तों, रात को तो बहुत लेट हो गई, तो सुबह उठ के मैं यही अपनी पैकिंग कर रही हूँ। तो दोस्तों, मैं तो यही समझ में आई कि ये जो जनरेशन गैप है, ये दरअसल 2 जनरेशन्स के बिटवीन, यानी कि एक जनरेशन और दूसरी जनरेशन, स्पेशली यंगर पीपल और उनके पेरेंट्स और फिर उनके पेरेंट्स, इनके दरमियान जो है, जब एक ऐसा नॉट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, वहाँ पे ये गैप पैदा होता है, जहाँ पे हम एक दूसरे के बिलीव्स को, एक्सपीरियंसेस को, ओपिनियंस को, हैबिट्स को, बिहेवियर को, और फिर हत्ता के खाने पीने तक को हम जब असर अंदाज होने लगे और हमें एक दूसरे से हमारा डिफरेंस को हम एक्सेप्ट ना करें, तो वहाँ पे ये जनरेशन गैप शुरू होता है। आप ये समझिए, इट इन्फ्लुएंस्ड बाय द चेंज ऑफ टाइम, एज, कल्चर, मैनरिज्म और मोरालिटी को भी, और इसके इफेक्ट्स भी बहुत होते हैं। वो इफेक्ट्स जो हैं, उन इफेक्ट्स में रिलेशनशिप जो है वो बहुत इफेक्ट होता है। तो इसको कैसे कम किया जाए? ये कम करने के लिए हमें बहुत से अपने अंदर तब्दीलियां लानी हैं। ये उन तब्दीलियों के लिए मैं कोशिश करती रहती हूँ, और आप भी कोशिश करते रहा करें। मैं भी कुछ पढ़ रही थी एक आर्टिकल कि जो ग्रेट जनरेशन थी वो 1901 से लेके 1925 तक की है। उसके बाद जो है, जैसे वो इकोनॉमिकल और सोशल डिसऑर्डर उनमें था, फिर उसके बाद बेबी बूमर्स आए जो 1948 से 1965 में, और फिर जनरेशन एक्स जो हमारे वाली 1965 से 1980 वाली, और फिर मिलेनियल जनरेशन है जो कि फर्स्ट ग्लोबल जनरेशन है। इसको ये भी कहते हैं, ये 1981 से 1997 तक वाली जनरेशन है। जनरेशन जी जो है, यानी जूमर्स भी इनको कहते हैं, ये 1997 से 2006 तक की जनरेशन कहा जाता है। और यकीन मानिए, जो आजकल की जनरेशन है, ये अल्फा जनरेशन 2013 से 2025 तक की है। अब ये देखिए, ये जनरेशन्स को कैसे नाम दे दिए गए हैं। और फिर 2013 से 2025, यानी कि पहले जो फासला 20 साल का था, अब वो फासला 10 से कम होके, ये देखिए जो जेन अल्फा है, यानी कि आज जो बच्चा पैदा होता है और 10 साल तक का बच्चा, अब मुझे तो ये लगता है कि हर बरस में, हर साल में ये जनरेशन जो है, इनका गैप बढ़ता रहे। तो दोस्तों, मैं अभी सुबह की जब चाय पी रही थी, और मुझे एक ही ख्याल आया। रात की थैंक्सगिविंग के डिनर के बाद मैं यही सोच रही थी, ये वही घर था जिसमें मेरे ये बच्चे बड़े हुए, और यहाँ पर रहते थे हम, और इस घर में जिसमें मैं खाने बनाती थी, अपने तरीके से टेबल सजाती थी, आज जो है पूरे घर में एक नई तब्दीली है। एक मुनफरिद लोग आ गए, नई जनरेशन्स आ गई। ये जनरेशन्स किस अंदाज से ज़िंदगी गुजार रही हैं, ये देखें। ये चंद वर्षों में ही सब कुछ बदल गया। जो हमारे में लोग थे, वो लोग भी नहीं रहे, वो हमारे बुजुर्ग नहीं रहे, और अब इसी तरह लोग आते और जाते रहेंगे।
लेकिन दुनिया के ये रस्म व रवाज बदलते जमानों के साथ बदले जाएंगे। बेहतर है कि आप मिलते रहें ताकि ये कल्चर जो है इंटरमिंगल होते रहें। यूं ही बच्चे हमें देख के हमारे लिए पुलाव बनाएं और जब अपनी यूथ की पार्टी करें तो उनके टेस्ट को डिफरेंट माने। लेकिन यकीन माने हमारे भी टेस्ट वही थे, हम भी अपने ज़माने में वो टेस्ट रखते थे। लेकिन ये बच्चे जो हैं ये समझते हैं कि हम इन देसी खानों के अलावा तो कुछ खा ही नहीं सकते, इसलिए बेचारे हमारे लिए वो देसी ही खाने बनाते हैं। बहुत खुश रहें ये बच्चे भी और ये हमारे खाने भी और ये घर यूं ही आबाद रहें। इन बच्चों का शुक्रिया जो अपने वालिदैन का ख्याल रखते हैं। ये बहुत अच्छे बच्चे होते हैं। यकीन माने आज की जी जनरेशन, जूमर्स और जो आजकल की लेटेस्ट जनरेशन्स हैं, ये जो हमारे जो अल्फा वाले हैं ये भी बहुत परेशान हैं और जो उससे पहले के वो भी परेशान है कि अपने बच्चे को कैसे पालेंगे। तो बहर कैफ मैं समझती हूँ कि ये जनरेशन गैप के साथ हमारा चैलेंज रहेगा, लेकिन इस गैप को ख़त्म करना हमेशा से सदा से बड़ों का ही काम होता है और छोटे भी उसमें थोड़ा बहुत किरदार अदा करते हैं। खुश रहिए, चाय पीजिए मेरे साथ और इंशाल्लाह आज मेरी फ्लाइट है और फिर आपसे मुलाकात होती है उस जगह पे जो मैं एयरपोर्ट पे आपको बताने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम। और आपसे नए व्लॉग में मुलाकात होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, हो सके उसमें लाइक भी करें और उसको शेयर भी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।